आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 2 दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आइए प्रश्न को हल करें। दिए गए प्रश्न में हमें ये दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है। अतः हम मान लेते हैं कि माना कोई संख्या a धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना संख्या a धनात्मक विषम पूर्णांक है। यदि a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो हम a के बराबर 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 लिख सकते हैं। अतः a बराबर 6q-1 या 6q-3 या 6q-5, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है, हमने ऐसा दर्शाना है। तो लिख सकते हैं a बराबर 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 और इसे हम समीकरण a के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। अब आइए माना संख्या a को b से भाग देने पर q भागफल एवं r शेषफल है, या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं a बराबर b गुणा q धन r, या 0 छोटा है या बराबर है r के और r छोटा है b भागफल के। इसे हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का भी कहते हैं। और इसे हम समीकरण संख्या 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ समीकरण संख्या 1 और 2 की तुलना यदि करें तो हम पाते हैं कि a बराबर bq धन r और a बराबर 6q-1 यानी b के स्थान पर 6 है, तो b बराबर 6 लिया जा सकता है। समीकरण 1 व 2 की तुलना पर b बराबर 6 अतः लिखा जा सकता है 0 is less than or equal to r and r is less than equal to 6, क्योंकि b बराबर 6 है। तो यहाँ से हम चूँकि r is less than 6, r 6 से छोटा है, तो r के संभावित मान, अतः r के संभावित मान 6 से छोटी संख्याएं यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकती हैं। r के संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती हैं। अब यदि समीकरण 2 में b के स्थान पर 6 और r के स्थान पर क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखें तो हमें इस तरह से मान प्राप्त होता है। समीकरण 2 में
b बराबर 6 तथा r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 व 5 रखने पर हम लिख सकते हैं r बराबर 0 रखने पर a बराबर 6q धन 0, या इसे हम लिख सकते हैं 6q। r बराबर यदि हम 1 रखेंगे तो इस तरह से a बराबर 6q धन 1, r बराबर अगर 2 रखेंगे तो a बराबर 6q धन 2, r बराबर 3 रखने पर a बराबर 6q धन 3, इसी तरह से r बराबर 4 रखने पर, इसी तरह से r बराबर 5 यदि हम रखें तो a बराबर 6q धन 5 हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि हम r बराबर 5 रखें तो a बराबर 6q धन 5 प्राप्त होता है। अब दाएं पक्ष की 2 से विभाज्यता हम जांचेंगे कि दायां पक्ष यानी 6q धन 0, 6q धन 1, 6q धन 2, 6q धन 3, 6q धन 4 या 6q धन 5 सम है या विषम। तो यदि दाएं पक्ष में 2 से पूर्व भाग चला जाता है तो दायां पक्ष सम होगा, अन्यथा यह विषम होगा। तो आइए 2 से भाग देकर दाएं पक्ष की विभाज्यता चेक करते हैं। 2 से विभाज्यता पर अगर हम दाएं पक्ष में 2 का भाग देते हैं तो यह 3q प्राप्त होता है। 2 से पूर्व भाग जाने के कारण यह सम होगा। इसके बाद a बराबर 6q धन 1 की हम 2 से विभाज्यता जांचेंगे तो 2 से भाग देने पर यह 3q धन 1/2 लिखा जा सकता है। क्योंकि 2 का पूरा भाग नहीं गया है इसलिए दायां पक्ष विषम कहलाएगा। a बराबर 6q धन 2 की विभाज्यता हम जांचेंगे, 2 से भाग देंगे तो यह 3q 2 3 6, 3q धन 2 एकम 2 यानी 2 का भाग चला गया है, अतः दायां पक्ष सम है। a बराबर 6q धन 3 की विभाज्यता 2 से जांचने पर दायां पक्ष इस तरह से प्राप्त होगा, 3q धन 3/2 यानी यह विषम। और a बराबर 6q धन 4 को 2 से भाग देंगे तो यह प्राप्त होता है 3q प्लस 2 और 2 से भाग जाने के कारण यह सम होगा। इसी तरह a बराबर 6q धन 5 को 2 से भाग देंगे तो दायां पक्ष 3q धन 5/2 के रूप में लिखा जा सकता है। 2 से पूरा भाग नहीं जा पाया है, अतः दायां पक्ष विषम कहलाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि r बराबर 1 रखने पर दायां पक्ष विषम है, r बराबर 3 रखने पर दायां पक्ष विषम है और r बराबर 5 रखने पर दायां पक्ष विषम है। बाएं पक्ष a को हम प्रश्न के आरंभ में ही विषम धनात्मक पूर्णांक मान चुके हैं। तो यहाँ से यह सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q धन 1 या 6q धन 3 या 6q धन 5 के रूप का होता है। अतः लिखा जा सकता है कोई धनात्मक
विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है।